दोस्तों नमस्कार। आज टेलीग्राम पे सबसे आखिर में मैंने एक छोटा सा अनुरोध आपसे किया है कि कल का वीडियो मेरा एक बार फिर से रिप्ले करें। कल के वीडियो में दोस्तों मैंने विथ कॉन्फिडेंस और विथ लॉजिकल और फंडामेंटल रीजन आपसे ये कहा था कि भैया ये मार्केट में अगर कोई कह रहा है कि ये बॉटम बन चुका है तो वो गलती कर रहा है, वो इस मार्केट के ओवरऑल मूवमेंट को ठीक से नहीं समझ रहा है। रीजन मैक्रो फैक्टर्स, ग्लोबल मार्केट और ये जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज है इससे रिलेटेड जोड़ के मैंने कल के वीडियो में ही क्लियर किया था। अब सबसे पहला सवाल तो आज का ये बनता है कि आज का क्रेडिट पॉलिसी मार्केट को क्यों पसंद नहीं आया, खास करके बैंक निफ्टी को। उसके पहले कुछ चीजें दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा के इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। कुछ चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कुछ चीजें हमने देख के क्लियर करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको जो वीडियो के ऊपर बोलता हूं, जो बातें करता हूं, बहुत से लोगों को लगता है कि ज्ञान पेल रहा है। ये तो मैं ऐसे ही पेल सकता हूं, सिंपल सी बात है। पर जब मार्केट चल रहा है रियल टाइम, तब तो मैं जो आपके लिए एनालिसिस कर रहा हूं ये तो तुक्कों पे नहीं चल सकता। वो तो आप देख रहे हो रियल टाइम हो रहा है। देखिए, मैंने कुछ बातें मॉर्निंग में ही जोड़ी थी। जैसे एक छोटा सा मैसेज दिया था कि भैया शर्ट के कलर पे चर्चा चल रही है, मार्केट में अंधाधुंध मूवमेंट आ रही है, अंड शंड वाली मूवमेंट, पर उस पर किसी का ध्यान नहीं है। पर आपने देखा होगा तकरीबन 9:45 बजे के आसपास। ये मैं आपको क्यों दे रहा हूं, ये किसी ऐड के लिए नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ कुछ बातें समझाने के लिए कि मार्केट को पढ़ के ही इसके अंदर पैसा बनाया जा सकता है। क्योंकि हमें मार्केट को पढ़ना है। मतलब किसे पढ़ना है? उन लोगों को जो मार्केट को चला रहे हैं, उनका क्या माइंड सेट है, वो आज क्या करना चाहते हैं, इस पे हमें ध्यान रखना है। तो मैंने दिया था वी कैन फॉलो बाय ऑन डिप फॉर वन मूव। एक मूव के लिए बाय ऑन डिप पे काम किया जा सकता है। और ये दिया था मैंने तकरीबन 9:50 के आसपास मैसेज, और 10:10 पे तो महाप्रसाद मिला। ठीक है, मतलब तकरीबन 51,500 का लेवल क्रॉस किया बैंक निफ्टी ने, और बहुत बढ़िया और बहुत मस्त प्रसाद मेरे बहुत से दोस्तों को मिला। अब ये तो बात हुई। इसके बाद में ये देख सकते हो आप, आगे ही 10 मिनट में मैंने दिया बी केयरफुल, डोंट बी एग्रेसिव बुलिश टिल डे हाई नॉट ब्रेक। और दोस्तों लिटरली इस मैसेज के बाद में मैं आपको दिखाऊं, इस मैसेज के बाद में 10:33, अगले तकरीबन 10 मिनट में ही नीचे आ गया बैंक निफ्टी। सब स्टडी से चल रहा है। इसके बाद में आप देख सकते हो 11 बजे। दोस्तों इसलिए कहता हूं फंडामेंटली अच्छे से समझते हुए सीखोगे तो टिकोगे। मैंने आपके लिए लिखा लुक एट एचडीएफसी बैंक। बैंक निफ्टी भाग रहा है और एचडीएफसी बैंक रेड कलर में, लाल कलर में। तुरंत मैंने आपके लिए लिखा कि भैया इंजन ठंडा क्यों करने का विचार है इन अंड शंड वालों का। और लिटरली इस मूवमेंट के बाद में 11 बजे डाला था, 11:12 पे एक तगड़ा डाउन मूव बैंक निफ्टी के अंदर बना। मेरे बहुत से दोस्तों ने आपने आज बहुत बढ़िया दिन था दोस्तों, बहुत ही बढ़िया दिन था। मतलब मैं तो नॉर्मली कहता हूं कि मां लक्ष्मी की नवरात्रि में आज बहुत से लोगों पे कृपा हुई होगी। मार्केट को समझ के काम करना इसलिए जरूरी है। अब चलते हैं दोस्तों कल के लिए हमारी क्या चर्चा है, और जिसमें सबसे पहली बात तो हम पहले निफ्टी के लेवल्स को समझ लेते हैं और फिर हम चर्चा करेंगे कि आज की क्रेडिट पॉलिसी मार्केट को क्यों पसंद नहीं आई। और एक अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को अभी देखते देखते एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट भी करिए, ये मुझे मोटिवेट करती है। मैं आपके सबके कमेंट पढ़ता हूं। जवाब देने के लिए बहुत बार कभी कभी समय नहीं मिलता है, पर जहां तक हो सके मैं कुछ दोस्तों का भी जवाब दे भी रहा हूं। तो दोस्तों कमेंट जरूर से जरूर करिए। और अब अगर लेवल्स की बात करते हैं जहां निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 24,981, तो ध्यान रखिए जरूरी लेवल क्या बन जाती है। सबसे पहले तो ये लेवल अच्छे से याद रखिए। ठीक है, मतलब सबसे पहला मैं सीधा कहूंगा 24,950। 24,950 को अगर ये नीचे काटता है तो पहला लेवल है 24,870 और दूसरा लेवल है 24,800। 24,800। ठीक है, यही जुगाड़ करने की कोशिश कर रहा था पर हो ही नहीं रहा है। ठीक है, 24,800। ठीक है, इन लेवल्स पे ध्यान रखना है। अगर 24,800 कहीं ये निकाल देता है कल, उसकी तो प्रोबेबिलिटी अभी तो उतनी नहीं है, पर फिर भी अगर निकाल देता है
तो भैया 24,730 तक के दर्शन पॉसिबल है। ये नीचे के लेवल्स याद रखिए। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए अभी जरूरी है कि ये 25,050 को ऊपर काटे और होल्ड करे। तो पहला लेवल मिल सकता है 25,130 और दूसरा लेवल मिल सकता है 25,200। इसके ऊपर रियल टाइम मैं आपको गाइड करूंगा, पर इसके ऊपर पहला लेवल तो 25,250 तो मिनिमम बनता ही है। तो इन लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रखते हुए हमें कल काम करना है। क्यों? एचडीएफसी का कल है एक्सपायर, सॉरी निफ्टी का कल है एक्सपायर। तो निफ्टी का एक्सपायरी है, इसलिए अच्छे से ध्यान रखना है और ग्लोबल मार्केट के साथ मार्केट को असाइन करते हुए हमें काम करना है। क्योंकि हमारे मार्केट का एक जो इवेंट था जिसके लिए हमारा मार्केट वेट कर रहा था, आज हो चुका, वो हो चुका। तो ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखते हुए और खास करके क्रूड ऑयल को ध्यान में रखते हुए आज मैंने आपके लिए उसी को ध्यान में रखते हुए एक रील भी बनाई कि क्रूड ऑयल रात में थोड़ा ठंडा पड़ गया था, तो प्रोबेबिलिटी है आज कुछ उसके आसार, उसके इंपैक्ट हमें दिख सकते थे, जो दिखे कुछ हद तक। तो अब कल के लिए बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहली जो चर्चा हम करेंगे बैंक निफ्टी में कि भैया आज क्रेडिट पॉलिसी मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही था, फिर मार्केट को यह पसंद क्यों नहीं आया? ठीक है, सिंपल सी बात है। उल्टा मैं आपसे कहूं, आज शक्तिकांता दास जी ने जो हमारा स्टांस है वो अकोमोडेटिव स्टांस से न्यूट्रल कर दिया। मतलब ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात है। थोड़ा हम मतलब अभी स्ट्रेंथ कंसीडर कर रहे हैं हमारे इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल सारी चीजों को देखते हुए, पर कुछ बातें दोस्तों अब ये पॉजिटिव था तो ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन से रिलेटेड चर्चा नेगेटिव थी। समझ रहे हो? ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है बातें। बहुत बार इस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी बातें होने की वजह से मार्केट को थोड़ा शक आता है, और मैं समझ रहा हूं कि कुछ हद तक ग्लोबल इश्यूज और इसमें जो थोड़ा लोगों को मतलब मार्केट को लगा हो यार थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा एक डाउन मूव हमने आज मार्केट खास करके बैंक निफ्टी में देखा। तो बैंक निफ्टी नीचे आना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए किन लेवल पे ध्यान रखना है। 51,000 पे क्लोजिंग मिला है, अच्छी बात है, पर आपने देखा होगा आज 51,000 से नीचे मैंने कहा था गया तो ध्यान रखिए अच्छा मूव बन सकता है, पर वो मूव बना कितना? अगर आपने देखा होगा तो 51,000 से नीचे निकलने के बाद में इसने ज्यादा से ज्यादा 50,900 तक का ही मूवमेंट दिया। अब यही लेवल है, अगर कल 50,900 को नीचे काटता है, ध्यान दीजिए, तो पहला लेवल मिलेगा आपको 50,770, ये पहला लेवल है। और अगर कहीं इसे काट देता है तो नेक्स्ट लेवल है 50,570, जी हां सीधा 200 पॉइंट। और अगर इसे काट देता है खास करके 50,500 को, तो सीधे दर्शन हो सकते हैं 50,350 तक के। लेवल्स अच्छे से याद रखिए और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। ऊपर के लिए, नीचे वाली ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जरूरी है कि ये 51,100 को ऊपर काटे। आज आपने देखा होगा इसी लेवल पे, आप देख रहे हो ये तकरीबन इसी लेवल पे इसने पूरा समय निकाल दिया। थोड़ा एक बीच में मूवमेंट आया था बस, उसके बाद में ये 1 घंटे का चार्ट है दोस्तों, ये आखिरी घंटे के 1 2 3 4 कैंडल है, 4 कैंडल इसी लेवल में खेलता रहा। निफ्टी ने तकरीबन पूरा का पूरा गिव अप कर दिया 150 पॉइंट, पर बैंक निफ्टी ने 100 पॉइंट नहीं इधर उधर नहीं होने दिए। समझ लीजिए कैसे खेल चलते हैं। तो भैया प्रीमियम की तो वाट लगा नहीं, तो प्रीमियम ही असली खाद्य है, तो उसी के ऊपर ध्यान दिया गया था आज डे एंड में। पर भैया इनिशियली हमें पैसे मिले, और इसीलिए कहता हूं भैया जितना मिला लालच करोगे ज्यादा तो कुछ भी नहीं बचेगा, आधा तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखिए। 51,100 ऊपर के लिए काटता है तो पहला लेवल मिलेगा, मतलब मिल सकता है 51,250, और इसे काटे तो 51,400। इसके ऊपर रियल टाइम मैं आपके लिए लेवल्स जोड़ूंगा। वैसे तो 600 आ जाएगा क्योंकि आज उतना गया था 51,600 तक। तो इन सारी लेवल्स को ध्यान में रखते हुए कल बैंक निफ्टी में काम करना है। और मैंने ये भी क्लियर किया कि भैया क्रेडिट पॉलिसी क्यों पसंद नहीं आई, और मैं सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं, उसके डिटेल में जाके उसमें कोई मतलब है नहीं। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे। आखिर में कल के लिए मेरा कुछ व्यू आपके लिए जोड़ूंगा। सबसे पहले तो आते हैं निफ्टी के ऊपर, और निफ्टी का अगर हम देखते हैं अभी
तो सबसे ठीक ठाक वाला OI जो बिल्डअप हुआ है वही जहां क्लोजिंग है दोस्तों 25,000, मेक या ब्रेक लेवल है, सीधी सीधी बात है, मेक या ब्रेक लेवल है, सिंपल है। यहां से निकलता है तो 24,900 पे हर्डल है और ऊपर के लिए 25,100 पे हर्डल है, सिंपल है, सिंपल डेटा है। तो भैया नीचे 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट के बीच में खेलने की प्रोबेबिलिटी है, उसमें मूवमेंट दिखाएगा और OI भी उसी तरह से बिल्डअप हुआ है। रियल टाइम फिर इसके बारे में चर्चा हम जोड़ेंगे। अब अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, तो ये नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा है, इसे अगर ध्यान में ले तो जहां ठीक ठाक सा OI बिल्डअप हुआ है दोस्तों, एक तो ठीक ठाक सा OI बिल्डअप हुआ है 51,000 के कॉल में भी और पुट में भी। और अगर आप ओवरऑल डेटा चेक करोगे ना तो तकरीबन आइडेंटिकल डेटा है, कॉल में और पुट साइड में, दोनों साइड में आइडेंटिकल डेटा है, एक जैसा, तकरीबन एक जैसा। इसका मतलब क्या है, फ्लैट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ इधर उधर नहीं होता। ऐसे पोजीशन लेके रखे हुए हैं, अगर यही ओपन हो जाता है कल तो, और कुछ ग्लोबल मार्केट में ज्यादा इधर उधर नहीं होता है तो। पर दोस्तों सिंपल शब्दों में समझ लीजिए कि अगर ये और 50,900 के नीचे निकलता है तो तगड़ा डाउन मूव, और ये अगर 50,100 के ऊपर तगड़ा निकलता है तो अप मूव इसमें मिल सकता है बैंक निफ्टी में। पर एक बात है, ग्लोबल मार्केट पे ध्यान रखना है, क्रूड ऑयल के रेट पे ध्यान रखना है। सिंपल है, किसी भी सिंपल वाले एप्लीकेशन में रात में मॉर्निंग में उठ के क्रूड ऑयल के रेट देखिए, ग्लोबल मार्केट है ना, यूएस मार्केट को देखिए, वही हमें इंडिकेट करेंगे यहां से आगे की चाल। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। और अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीजन शुरू होने जा रहा है दोस्तों। मैंने क्वार्टरली रिजल्ट से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाया था, इस वीडियो के आखिर में वो आपको पिनअप हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक मैं जोड़ दूंगा। अगर पॉसिबल हो तो उस वीडियो को देखिए। आने वाले, अब मैं जैसे आपको कहा है कि ये दिवाली का सेल लगा हुआ है, रेडी रहिए, इस सेल के अंदर हमें अच्छे स्टॉक मिलेंगे और बहुत ही सस्ते दामों में मिलेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो, ये एनालिसिस आपको कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कीजिए, मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।